बड़े जो जज्बात होते हैं वो रहनुमाई मांगते हैं, सजा या किसी भी किस्म की पनिशमेंट नहीं। ऐसा जरूर हुआ होगा आपके साथ कि आपके बच्चे किसी ऐसे कैफियत में हो, जैसे उनका मेल्ट डाउन हो रहा हो या एक बिल्कुल जिद में आ चुके हों, और वो आप उनको उसमें समझाने की कोशिश कर रहे हो कि देखो बेटा अभी रुक जाओ, थोड़ी देर बाद हम देख लेते हैं, मेहमानों को जाने दो, या ये बड़े भाई हैं, बड़े भाई के साथ शेयर कर दो, बड़ी बहन के साथ शेयर कर दो, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, किसी ने ऐसा ले लिया तो क्या हुआ। अब आप उस दौरान दोहराते रहे लेकिन कोई फायदा ना हुआ। इस वक़्त बच्चा खुद एक ऐसी कशमकश में फँस चुका जहाँ पे उसके इमोशंस जो हैं वो उस पे गलबा पा चुके हैं, और अब उसको खुद समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ? बिकॉज़ उनके लिए ये हैंडल करना डिफ़िकल्ट है। इस सिचुएशन में उनको पनिशमेंट की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बल्कि रहनुमाई की ज़रूरत है। हर बच्चा बड़े इमोशंस को एक्सपीरियंस करता है, और ये बड़े इमोशंस जैसे गुस्सा, शदीद एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस और मायूसी, शर्मिंदगी, खौफ, हर किस्म के इमोशंस को वो एक्सपीरियंस करता है। ये उसकी ग्रोथ का एक हिस्सा है। उसने इन सारे इमोशन से गुजर के आगे जाना है। यहाँ पे चैलेंज ये है कि अभी भी बच्चों ने वो सलाहियत सीखी नहीं होती, जिसको हम कहते हैं इमोशनल रेगुलेशनल स्किल। वो उन्होंने सीखी नहीं होती जो उनके इमोशंस को रेगुलेट करने में मदद करे। आपस की बात है, बहुत बड़े लोगों ने भी, पेरेंट्स ने भी ये सलाहियत सीखी नहीं होती, लेकिन मैं इस चीज को किसी और दिन के लिए रख दूंगी। अब हम आते हैं बच्चों पे। तो उन्होंने जब ये सलाहियत नहीं सीखी हुई होती, तो उस वक़्त उनके इमोशंस की वजह से वो बिहेवियर ऐसा शो करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करेंगे, चीज़ें उठा के फेंकेंगे, या बिल्कुल शट डाउन हो जाएगा। इस तरफ अगर हम माँ-बाप ज़्यादातर ये सोचें कि ये जो बिहेवियर है, ये बिल्कुल है नहीं, अच्छा बिहेवियर नहीं है, तो हम उस वक़्त रोकने की कोशिश करते हैं। अच्छा बस रुक जाओ, ताकि वो इमोशंस को एक्सपीरियंस ना करें और वो इमोशंस दिखाएँ ना। हम काफ़ी लोगों के मुँह से हमने ये भी सुना है, हम ये सोचते हैं कि बच्चे अगर एक बार उन्होंने इस तरह कर दिया तो उनको दलेरी मिल जाएगी और वो बार-बार करेंगे। अल्लाह जाने कि हमारे दिलों में और ज़हनों में ये ख़्यालात क्यों बस गए हैं कि एक इंसान को इंसान की तरह रहने नहीं दिया जाता। बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं, उस वक़्त ना रोका जाए तो बेहतर है, और उस वक़्त समझा जाए, क्योंकि इस वक़्त उसके ज़हन को समझने की ज़रूरत है। वो खुद नहीं समझ पा रहे कि हमारे अंदर ये क्या कैफ़ियत है। इस वक़्त उनको काम डाउन करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके अंदर जो एक इमोशनल स्टॉर्म है, वो उनके बस से बाहर है। अब आप खुद सोचें कि अगर आप किसी बात पे अपसेट हो, और उस अपसेट के दौरान कोई लोग या एक कोई आपके करीब क्रिटिसाइज़ कर दे, तो आप और कितना अपसेट हो जाएँगे। आप शायद इस वक़्त सोचने की सलाहियत में नहीं होंगे कि मुझे किस तरह बिहेव करना चाहिए। शायद हमें गुस्सा आ जाए, शायद हम मायूस हो जाएँ, शायद हमें दिल दुखे, शायद हम शर्मिंदा हों। उस वक़्त ये समझ नहीं आती कि क्या किया जाए। ज़्यादातर लोग उस कैफ़ियत के बाद सोचते हैं कि काश हम इस तरह का बिहेवियर रखते। इसी तरह बच्चे भी हैं। अगर आप सोचें कि गुस्से में, जब आपके गुस्से की आलम हो, तो आप उसमें आप ऑटोमैटिकली आपकी आवाज़ बढ़ जाती है, तो बच्चों की भी बढ़ जाती है। उनको समझ नहीं आता। मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत से एडल्ट्स ऐसे हैं अभी भी, जो अपने इमोशंस को रेगुलेट करना नहीं जानते, और ये चीज़ हमारे बच्चों के लिए वैसी है कि वो देख रहे हैं हम नहीं करते, तो वो कैसे करें? जब एक इमोशनल बच्चा का मेल्टडाउन हो रहा हो, तो उस वक़्त वो इमोशनली सोच रहा होता है। उसका थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन काम नहीं करता। वो उस वक़्त ना सुनते हैं आपकी बात को प्रॉपर्ली, ना समझ सकते हैं, ना कोई इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो कर सकते हैं, और ना कोई नई चीज़ सीख सकते हैं। इस वक़्त उनका जो तूफ़ान है, जो उन पे ग़लबा पा चुका है, उसको वो स्ट्रगल कर रहे हैं खुद समझने के लिए। हम ये बात कर चुके हैं पहले अपनी वीडियो में कि कनेक्ट फर्स्ट एंड देन करेक्ट सेकंड। ये चीज़ इसी तरह अब मैं आपको दूसरे अंदाज़ में बताती हूँ कि रेगुलेट फर्स्ट, इमोशन को रेगुलेट फर्स्ट एंड टीच सेकंड। अब आप इस चीज़ को थोड़ा इस तरह समझें। स्विमिंग के लिए अगर आप जाएँ और आपको तैरना ना आता हो, अगर तैरना भी आता हो लेकिन उस दौरान अगर आप ड्राउन हो रहे हो, पानी के अंदर डूब रहे हो, और आपको कोई बोले नहीं हाथ इस तरह मारो, नहीं स्विमिंग बिल्कुल सही तरीके से नहीं कर रहे हो, फिर कोशिश करो। आपको कैसा महसूस होगा? क्या आप क्या चाह रहे होंगे कि उस वक़्त कोई आपकी मदद करे, कि कोई आपको ये बताए कि आप क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत? बिल्कुल। इसी तरह बच्चों की भी कैफ़ियत होती है। उनके लिए ये इमोशंस उनको ले डूब रहे होते हैं। इस वक़्त उनको सेफ्टी की ज़रूरत होती है, सेफ फ़ील करने की ज़रूरत होती है। अब ये बात मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, कि ये सेफ्टी कैसे होगी। लेकिन स्विमिंग की एग्ज़ाम्पल हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि जब आप पानी में हो और आप डूब रहे हो,
आप चाहते हो कि कोई आप हाथ पैर मारते हैं, आप बहुत कोशिश करते हैं कि आपको कोई चीज़ सेफ्टी की तरफ ले जाए। फिर आप अपने दिमाग को काम डाउन करते हैं और फिर सोचते हैं कि मुझे किस तरह करना चाहिए था स्विम। बच्चों को इमोशनल रेगुलेशन एक ऐसे प्रोसेस से सिखाया जाता है जिसको हम कहते हैं को-रेगुलेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये को-रेगुलेशन क्या चीज़ है? को का मतलब है एक साथ, यानी जैसे हम वर्ड यूज़ करते हैं कोऑपरेटिव या को-एजुकेशन, तो इसका मतलब है एक साथ। और एक साथ रेगुलेट करने का मतलब है इसका, यानी इमोशंस को एक साथ रेगुलेट करने का मतलब है। इसमें एक तो होता है बच्चा और जो दूसरा होता है वो दरअसल एक ट्रस्टेड एडल्ट होता है। यानी बच्चा जिसके उस एडल्ट के साथ, वो चाहे पेरेंट्स हो, चाहे वो दादा-दादी, नाना-नानी हो, चाहे वो उनके कोई भी करीबी रिश्ता हो, ये रिश्ता टीचर, कोच का भी हो सकता है। इसमें वो जिससे वो ट्रस्ट करते हैं, जिस पे वो भरोसा करते हैं और भरोसा उनको मिलता है जिसके साथ वो सेफ फील करते हैं। तो आप अपनी कामनेस, जो ट्रस्टेड पर्सन है, वो अपनी कामनेस शेयर करता है उस बच्चे के साथ। बिल्कुल। इस दौरान मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँगी। अब आप इसको समझिएगा। अगर आपके यहाँ बच्चा रो रहा है, ज़िद कर रहा है, बात को ये नहीं समझ रहा खेलते वक़्त कि भाई ने एक चीज़ ले ली बहन से और ले ली और बगैर पूछे ले ली और बहन रोने लगी कि क्यों ऐसा किया और वो मुझे मेरी चीज़ वापस चाहिए। तो माँ-बाप का रवैया होगा कि कोई बात नहीं, रोना बंद करो, शेयरिंग भी कितनी बार बताया है शेयरिंग भी चीज़ है। और अगर कोई साथ बैठा हो तो हम बता देते हैं और शर्मिंदा कर देते हैं बच्चे को उसी के सामने कि देखो इसका रोना हर वक़्त लगा रहता है, ये तो रोज़मर्रा की चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस वक़्त ये सारी चीज़ें बच्चे फ़ील करते हैं कि वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए कि पहले समझें कि क्यों वो रो रहे हैं, पूछें, ज़िक्र करें, बताएँ, हाँ, कोई आपकी चीज़ ले ले तो बुरा लगता है और दरअसल हकीकत बात यही है कि हम एडल्ट्स की भी कोई चीज़ ले ले तो हमें भी बुरा लगता है और वो भी बगैर पूछे ले तो हमें तब बुरा लगता है, तो बच्चों को क्यों नहीं? इसी तरह अगर हम बोलें कि चलें हम बात करते हैं इस बारे में, चलें भाई से हम बात करते हैं एक बेहतर तरीके से कि वो चीज़ वापस ले ले। इस वक़्त आप खुद सोचें कि बच्चे को डिफरेंट अंदाज़ से बात करने से चीज़ें चेंज हो जाती हैं। कई बार आपको कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ आपकी मौजूदगी बहुत पावरफुल होती है। बच्चा आप पे ट्रस्ट करता है, अकेला महसूस नहीं करता, तो वो महसूस करता है कि मैं सेफ ज़ोन में हूँ और कोई मुझे इस वक़्त तंग नहीं कर सकता। ये चीज़ हमारे लिए बच्चों के इमोशनल रेगुलेशन में बहुत मदद करती है। कुछ स्ट्रैटेजीज़ इमोशंस को काम डाउन करने के लिए एज़ टीचर्स भी हम यूज़ करते हैं और वो ये हैं कि आप उनको स्लो ब्रीथिंग सिखा सकते हैं। आप अपनी क्वाइट प्रेज़ेंस से भी उनकी मदद कर सकते हैं। आप उनको ग्राउंडिंग विद सेंसेस भी सिखा सकते हैं। फिज़िकल कम्फ़र्ट दे सकते हैं। अब फिज़िकल कम्फ़र्ट इज़ अ लिटिल बिट ट्रिकी। यहाँ पे याद रखें माँ-बाप और बड़े दादा-दादी, नाना-नानी इनके अलावा एंड बहुत सारे केसेज़ में तो टीचर्स भी नहीं कि बच्चे को वो हाथ लगा सकें। तो ये बात का ख़्याल रखना माँ-बाप का फ़र्ज़ है। अब मैंने आपको जो स्ट्रैटेजीज़ बताई, उन पे अमल करें। ये स्ट्रैटेजीज़ हेल्प करती हैं, जो अंदर का तूफ़ान होता है, उसको काम डाउन करने में। अब बारी आती है सबक की। रेगुलेट फर्स्ट, टीच सेकंड। अब जो सबक है, वो हम इस तरह कर सकते हैं। कंफर्टेबल पोज़ीशन में उनको बैठा के उनसे पूछ सकते हैं, "अब बताओ मुझे कि क्या हुआ था? अब बताओ कि हमें क्या करना चाहिए था? इस चीज़ को हम कैसे सही कर सकते हैं? क्या ये आप इस पे डिफरेंट तरीके से बोल सकते थे या नहीं?" जब ये सवाल हम रखते हैं तो बच्चों का दिमाग बहुत एक्टिवली कोऑपरेट करता है। इस वक़्त उनके इमोशंस काम डाउन होते हैं, वो ट्रस्ट कर रहे होते हैं एंड दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम जब उनका ज़हन हमारे साथ बहुत नए-नए क्रिएटिव आइडियाज़ दे रहा होता है, जो वो बता रहे होते हैं एंड आप अमेज़ होंगे, अगर आप ये कैफ़ियत बच्चों की देखें, जिसमें वो बिल्कुल बड़े खूबसूरत अंदाज़ में कोऑपरेट करते हैं और वो खुद बताते हैं। समटाइम्स वो खुद कहते हैं कि मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था और मैं इस पे जाके अपोलोजाइज़ करूँगा या करूँगी। ये बहुत ही खूबसूरत लम्हा होता है, कि हमें बताता है कि बच्चों के अंदर वो चीज़ है सोचने की, वो एक वैल्यू है, जहाँ पे बच्चा खुद सोच सकता है कि मैं इस चीज़ को कैसे दुरुस्त करूँ। जैसे-जैसे हम ये सब सिखा रहे हैं बच्चों को, तो उसके बाद कोपिंग मैकेनिज़्म भी सिखाएँ। उनको सिखाएँ कि ना कैसे कहना है, सिखाएँ कि कब उनको एक कदम पीछे जाना है, अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करके अपने आप को रिएक्शन से कैसे बचाना है। ये सारी चीज़ें बच्चों को आगे जाके उनके लिए स्किल्स के सॉर्ट सॉर्ट ऑफ में बन जाएँगी और ये उनके लिए मदद करेंगी। अब आखिर में
देखिए, जब ये सारे टूल्स आप अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं और वो इस टूल्स को मूव करते हैं अपने आप को फ्रॉम chaos टू काम, पुरसकों में एक हंगामी सूरत-हाल से एक काम सूरत-हाल में जब जाते हैं, तो याद रखें, आपने उनकी इमोशनल स्किल को तरजीह दी और उसमें कुव्वत भरी। ये उनके लिए सारी ज़िंदगी मददगार साबित होगी और वो एज़ एडल्ट्स बहुत बड़े-बड़े मसले और जो पैदा होते हैं रिलेशनशिप्स में, उनसे बच पाएँगे।